हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सिस्टम सॉफ्टवेयर के आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे स्टूडेंट एलिमेंट्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज के बारे में। ओके, तो आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करें अगर असेंबली लैंग्वेज की स्टूडेंट, तो असेंबली लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। यानी कि हमने ये डिस्कस किया था कि आखिर असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट क्या होता है। और जस्ट अगर पिछले वीडियो की हम बात करें तो अपने लाइव सेशन में हमने ये बताया था कि किस प्रकार से असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम वर्क करता है। वहां पे हमने x86 कंपाइलर का यूज करते हुए, NASM x86 कंपाइलर का यूज करते हुए हमने असेंबली लैंग्वेज में हेलो वर्ल्ड को लिखा था। हमने उस प्रोग्राम को समझाया भी था और आपको एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। तो आप उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। आई बटन पे लिंक आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF भी आपको प्रोवाइड किया गया है। आप उस PDF को डाउनलोड करके इजिली आप समझ सकते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को, बेसिक समझ सकते हैं। आपको बेसिक से ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के, और ये जो PDF होगा ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो एनी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग हैज बेसिकली दीज 4 कंपोनेंट्स। किसी भी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन? द फर्स्ट वन इज निमोनिक ऑपरेशन कोड, second one is registered table, then assembler directive table and declaration statement table। अब ये चारों क्या होते हैं, आइए बारी बारी से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग निमोनिक ऑपरेशन कोड की। तो जैसा नेम से पता चल रहा है क्या, निमोनिक ऑपरेशन कोड, यानी कि जब कोई ऑपरेशन जो परफॉर्म होता है उसका एक कोड होगा, कुछ इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट। तो बिल्कुल हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है इन असेंबली लैंग्वेज निमोनिक्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एन ऑप कोड। क्या है? निमोनिक्स आर यूज्ड टू स्पेसिफाई एन ऑप कोड दैट रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट एंड ऑपरेशनल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, मीन्स क्या, अगर हम बात करें निमोनिक ऑपरेशन कोड की, तो ये क्या होता है? ये एक ऑप कोड होता है जो कि एक ऑपरेशनल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर हम किसी इंस्ट्रक्शन की बात करें, लाइक मूव की बात करें, ऐड की बात करें, सब की बात करें, और कुछ कुछ हमने निमोनिक्स ऑपरेशन कोड का यूज भी किया था प्रीवियस वाले वीडियो में, जब हमने हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया था। तब लाइक मूव का हमने यूज किया था, है ना। रजिस्टर से मेमोरी में डेटा को मूव करने के लिए, मेमोरी से रजिस्टर में डेटा को मूव करने के लिए। रजिस्टर के कॉन्सेप्ट को भी हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ रखा है, आप देख सकते हैं जाके वहां पे। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको अगर हो जाएगी असेंबली की तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली समझ के लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट, असेंबली लैंग्वेज में निमोनिक्स एक ऑप कोड होते हैं जो कि यूज होते हैं किसी ऑपरेशनल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, दिस इज लेटर ट्रांसलेटेड बाय द असेंबलर टू जनरेट द ऑब्जेक्ट कोड। ये जो ऑपरेशन कोड होते हैं ये क्या होते हैं, बाद में असेंबलर के द्वारा ट्रांसलेट हो जाते हैं मशीन लैंग्वेज में, दैट इज ऑब्जेक्ट कोड में। ओके, फॉर एग्जाम्पल द निमोनिक कोड मूव, अगर हम मूव निमोनिक कोड की बात करें, इज यूज्ड इन असेंबली लैंग्वेज फॉर कॉपिंग एंड मूविंग डेटा बिटवीन रजिस्टर्स एंड मेमोरी लोकेशंस। ओके, जो मूव इंस्ट्रक्शंस होता है स्टूडेंट, इसका हम यूज किस लिए करते हैं? दो तरह का होता है, एक मूव आर होता है, एक मूव एम होता है ना। एक होता है रजिस्टर टू मेमोरी, एक मेमोरी टू रजिस्टर। तो इस प्रकार से काफी सारे निमोनिक ऑपरेशन कोड होते हैं जिनका यूज हम डिफरेंट मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए करते हैं। So as we know that assembly language programming is machine dependent, जैसा कि हमने देखा था कि assembly language programming क्या होता है, machine dependent होता है। यानी कि क्या हुआ कि अलग अलग जो माइक्रो प्रोसेसर है उसके लिए आपका लैंग्वेज जो है वो अलग अलग हो सकता है। लैंग्वेज के जो कंपोनेंट्स होंगे, लाइक लैंग्वेज का एक कंपोनेंट्स क्या हो गया, एक एलिमेंट क्या होगा, निमोनिक ऑपरेशन कोड। सो द निमोनिक इंस्ट्रक्शंस इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर दैट इज मशीन। यानी ये जो निमोनिक कोड है ये अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर के लिए अलग अलग हो सकते हैं, बहुत ज्यादा अलग नहीं होते। जैसे अगर आप जाएं इंटेल माइक्रो प्रोसेसर आप ओपन कीजिए और उसके बाद मींस हार्डवेयर पार्ट में ओपन नहीं करने का रहा हूं, आप उसकी वेबसाइट ओपन कीजिए, वहां पे आप देख सकते हैं कि उसके असेंबली लैंग्वेज के कौन कौन से निमोनिक ऑपरेशन कोड हैं। इसी प्रकार से आप दूसरे माइक्रो प्रोसेसर पे जाइए और वहां पे देखिएगा तो थोड़ा बहुत आपको जो है वो अंतर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, डिफर करता है। वाई? बिकॉज हम लोग जानते हैं
असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या है, मशीन डिपेंडेंट है। सो हम लोग देख लेते हैं कुछ सेट ऑफ निमोनिक्स को जो कि एक टिपिकल असेंबलर में होते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्टॉप, तो स्टॉप क्या है स्टूडेंट, एक निमोनिक इंस्ट्रक्शन है जो कि क्या करता है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। तो इसका एक ऑप कोड होता है और स्टॉप का ऑप कोड क्या है, 0 है। उसी प्रकार से ऐड है, ये किस लिए यूज होता है, एडिशन को परफॉर्म करने के लिए, इसका ऑप कोड क्या है, 0 1 है। उसी प्रकार से सब है जो कि सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, उसका ऑप कोड 0 2 है। और इसी प्रकार से काफी सारे स्टूडेंट आप सारे को पढ़ सकते हैं। पीडीएफ आपको जो है ये लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं रजिस्टर टेबल की ओर। रजिस्टर टेबल क्या होता है, इट शोज द सेट ऑफ रजिस्टर्स एंड देयर डायरेक्टिव्स एज गिवन बिलो। रजिस्टर टेबल में क्या होता है स्टूडेंट, जो सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं और उसके डायरेक्टिव ये रिप्रेजेंट किए जाते हैं। लाइक टोटल 4 रजिस्टर्स जो मेन होते हैं बेसिक, ए रजिस्टर, बी रजिस्टर, सी रजिस्टर एंड डी रजिस्टर। इन चारों का जो डायरेक्टिव है 0 1 0 2 0 3 और 0 4, ये जो होते हैं हेक्स में होते हैं। आपको पता होना चाहिए, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि ये सारे किस में होते हैं, हेक्साडेसिमल में होते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत ज्यादा आपको असेंबली लैंग्वेज के डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपको असेंबलर एक टॉपिक पढ़ने दिया गया है, ना कि एक आप असेंबलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या असेंबली लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हुए आपको चलना है। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, देखिए क्या डिस्कस आपको करना है। एलिमेंट्स के बाद आपको डिस्कस करना है हाँ स्टेटमेंट, जो अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, लाइक इंपरेटिव स्टेटमेंट, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पास 1 एंड पास 2 जो असेंबलर का होता है उसे। सो हमारा असेंबलर एंड हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से कंपाइलर पढ़ना है, तो हमें पूरा कंपाइलर डिजाइन नहीं पढ़ना है, हमें कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, उस टॉपिक्स को पढ़ना है। तो अगर आपको कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है तो उसे आप अवॉइड कर सकते हैं मे बी, लेकिन आप ओवरव्यू समझते हुए चलिए। द थर्ड वन इज असेंबलर डायरेक्टिव टेबल। ये क्या होता है, इट कंटेन्स सम स्पेसिफिक डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शंस विद देयर वैल्यूज एज गिवन बिलो। इसमें क्या होता है, जो कुछ स्पेसिफिक डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शंस है। अब डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, हम लोग जब पढ़ेंगे ना, डायरेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे एक अलग वीडियो में, इसी में असेंबलर टॉपिक में, उसमें हम लोग देखेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे एडवांस असेंबलर डायरेक्टिव, उसमें भी देखेंगे हम लोग। तो ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि असेंबलर को क्या करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि आपको अब क्या करना है। लाइक आप बात करें स्टार्ट हो गया, ये क्या बताता है कि यहां से आपको स्टार्ट करना है ना। ये सिर्फ डायरेक्ट कर रहे होते हैं, इनका कुछ यूनिक मतलब होता है। लाइक एंड हो गया, ऑरिजिन हो गया, जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो ऑरिजिन का मतलब ये होता है कि ये बताता है कि ऑरिजिन जब आपका आएगा उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा उसका एड्रेस क्या होगा। नहीं समझ में आ रहा है, हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे। उसी प्रकार से EQU होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, LTORG होता है। ठीक है, तो काफी सारे स्टेटमेंट है, सबका अलग अलग मतलब होता है, हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सारे डायरेक्टिव हो गए और इनका क्या होता है, अपना अपना डायरेक्टिव नंबर होता है, किसमें, असेंबलर डायरेक्टिव टेबल में ये होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, आपका माइक्रो प्रोसेसर डिपेंडेंट होता है, मशीन डिपेंडेंट होता है। अलग अलग मशीन में अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। ये सारे किसमें होते हैं, हेक्स में होते हैं, हेक्साडेसिमल कोड में। सो द लास्ट वन इज डिक्लेरेशन स्टेटमेंट टेबल। इसमें क्या होता है, दिस टेबल कंटेन्स the constant or variable that is memory location with their respective declarative statement number as given below। यानी कि आपने अपने असेंबली लैंग्वेज के कोड में जहां जहां पे मेमोरी को रिजर्व किया है या किसी कांस्टेंट को डिक्लेयर किया है डीसी और डीएस का यूज करके, ये दोनों हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे स्टेटमेंट इन असेंबली लैंग्वेज। तो लास्ट हमारा आएगा डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे डीसी यूज होता है कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के लिए और डीएस होता है एक स्पेसिफिक वर्ड साइज का मेमोरी रिजर्व करने के लिए ना, स्टोरेज को रिजर्व करने के लिए। सो डिक्लेयर कांस्टेंट और डिक्लेयर स्टोरेज। सो अगर आपने कहीं पे लिखा है, मान लिया जाए DCA = 4, इसका मतलब 4 क्या है, एक लिटरल है, एक कांस्टेंट है और A इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये कौन से स्टेटमेंट में आपने लिखा है, 1 स्टेटमेंट में लिखा है, मींस फर्स्ट स्टेटमेंट में। उसी प्रकार से आपने कहीं पे स्टोरेज को 1 वर्ड साइज के स्टोरेज को क्या किया है, आपने रिजर्व किया है, तो किस स्टेटमेंट में लिखा है। आपने जो है 5 वर्ड साइज के स्टोरेज को रिजर्व किया है, तो आपने उसे किस स्टेटमेंट में जो है डिक्लेयर किया है, तो स्टेटमेंट नंबर
नंबर जो डिक्लारेटिव स्टेटमेंट नंबर होते हैं वो स्टेटमेंट नंबर और साथ में डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट टेबल में होता है स्टूडेंट। ओके, तो ये है आपके टोटल 4 एलिमेंट्स इन असेंबली लैंग्वेज जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा स्टूडेंट। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि 2 से 3 दिन में आपका ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीटली एंड होने वाला है। आगे के 2 वीडियो जो आएंगे उसमें आपका असेंबलर फिनिश रहेगा, उसके बाद हम लोग मैक्रो प्रोसेसर स्टार्ट करेंगे, कंपाइलर पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर टूल्स पढ़ेंगे और जो लास्ट का क्या यूनिट है मुझे याद नहीं है उसे भी कंप्लीट हम लोग करेंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लिया हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कौन से स्टेटमेंट्स होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, इंपरेटिव, डिक्लेरेटिव, इस तरह के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।